Hello friends, I am your English teacher Ghazala ma'am and I welcome you all to the EduTown classes. Today we are going to do model paper of class 10th subject English. I will discuss how the paper is coming, how the paper will come in your forthcoming examinations और आपको उसमें कैसे आप कैसे लिख सकते हो और कैसे आप ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ लिख सकते हैं. एंड टुडे आई विल टेल यू हाउ द पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू sections. Okay, so this is the model paper for class 10 English. The paper will comprise of 4 sections. First section, there will be 4 sections A, B, C and D. Section 1 will comprise of reading comprehension and it will have 15 marks. Okay, तो पहला सेक्शन जो आपका इस पेपर में आया है मॉडल पेपर में, तो इसमें पहला सेक्शन जो है वो है रीडिंग कम्प्रहेंशन से और ये कंसिस्ट करता है 15 मार्क्स. तो ये रीडिंग कम्प्रहेंशन जो है ये आपको कहाँ से आएगा? दो इट विल कंप्राइज ऑफ बोथ प्रोज एंड पोइट्री. जो भी आपने टेक्स्ट बुक में प्रोज और पोइट्री सेक्शन पढ़ा है उसी से एक्सट्रैक्ट निकाल के वहाँ पे दिए जाएंगे. 3 एक्सट्रैक्ट्स विल बी गिवन ईच ऑफ 5 मार्क्स और वहाँ से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ रीडिंग कम्प्रहेंशन का. एक पोइम आई है जिसका टाइटल है कस्टर्ड ड्रैगन. ठीक है, तो इस पोइम से एक्सट्रैक्ट दिया गया है पेपर में और उसके बाद इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन जो रीडिंग कम्प्रहेंशन में पूछा गया है वो है हु वेयर ब्लेंडाज कंपेनियंस. तो ब्लेंडा जो वहाँ पे एक पोइम में एक गर्ल होती है जिसके बहुत सारे पेट एनिमल्स होते हैं, तो उसमें बताया गया है कि आपसे पूछा गया है कि आप हमें बताइए कि इसमें उसके कौन कौन से कंपेनियंस हैं. तो यू कैन नेम इट लाइक दैट. जैसे कि उसका लिटिल ब्लैक किटन था जिसका नाम इंक था. ओके, लिटिल येलो डॉग था जिसका नाम मस्टर्ड था. ए ग्रे माउस था और जिसका नाम ब्लिंक था और इसका एक ड्रैगन था जिसका नाम उसने क्या रखा था? कस्टर्ड. सो दीज ऑल वेर हर कंपेनियंस. ओके, द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन दिस पेपर इज हु इज कॉल्ड इंक एंड ब्लिंक इन द पोइम. ठीक है, तो इसमें बताया गया है दूसरा क्वेश्चन इसी पोइम से आया है कि आप हमें बताइए कि ये इंक और ब्लिंक कौन है. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला कि इंक जो है ब्लैक किटन है और जो ब्लिंक है वो कौन है? वो एक ग्रे माउस है. ठीक है, तो इसी तरीके से इस पेपर में जो है रीडिंग कम्प्रहेंशन से ये सारे क्वेश्चंस आए हैं. फिर दूसरा है मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन. फिर दूसरा क्वेश्चन आया है द पोइट कंपेयर्स नोज ऑफ ए ड्रैगन टू ए. पोइट ने नोज ऑफ ड्रैगन को किसके साथ कंपेयर किया है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा बिकॉज यू आर रीडिंग इन क्लास 10, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर सिलेबस राइट नाउ. तो इसका जो आंसर है वो आएगा चिमनी. ठीक है, चिमनी से. और राइम स्कीम बताया गया है पोइम का क्या है. ठीक है, इसी तरीके से ये जो आपका जो सेक्शन 1 है इट कंप्राइजेज ऑफ रीडिंग कम्प्रहेंशन. इसमें जो एक जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है पोइट्री से, पोइट्री सेक्शन से. और कौन सी पोइम से आया है? कस्टर्ड ड्रैगन से. ठीक है, उससे आया है. ठीक है, तो सेकंड जो प्रोज से सेक्शन आया है इस रीडिंग कम्प्रहेंशन में जो कि इसको कंप्राइज करता है प्रोज से जो आया है वो आया है नेल्सन मंडेला से. ठीक है, नेल्सन मंडेला से एक पैसेज आई है, एक्सट्रैक्ट दिया गया है लेसन से एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर फॉलोइंग द पैराग्राफ. ओके, दैट आर फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट. ठीक है, इसी तरीके से फिर से एक प्रोज पोइट्री से दूसरी पोइम से एक एक्सट्रैक्ट आया है. तो इसी तरह से ये कंप्राइज करते हैं 5-5 मार्क्स की. ठीक है, 5-5 मार्क्स इसमें से आए हैं. इट मीन्स जो पहला सेक्शन है it will be from your textbook. ठीक है, and it will comprise of 15 marks. ठीक है,
तो 15 मार्क्स इसमें से आए हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका पोइट्री सेक्शन आएगा, प्रोज और पोइट्री, ठीक है। 2 पोइट्री से सेक्शन आए हैं और एक प्रोज से एक्सट्रैक्ट आया है। तो ये सारे जो कंप्राइज करते हैं ये करते हैं 15 मार्क्स, ठीक है। तो उसके बाद सेक्शन बी आता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्शन बी, जब हम सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं तो इट कंप्राइजेज ऑफ ग्रामर पोर्शन एंड इट ऑल्सो कंटेन्स 15 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें भी 15 मार्क्स आपके हैं, जैसे कि आपके बुक से जो 15 मार्क्स आए हैं ये सारे एक्सट्रैक्ट, इनके भी 15 मार्क्स है, और जो ग्रामर पोर्शन है इसके भी 15 मार्क्स है। अब ग्रामर पोर्शन में आया क्या है मॉडल पेपर में, ठीक है। पहले आया है रिलेटिव क्लासेस, ठीक है। दूसरा आया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और तीसरा आया है पंक्चुएशन एंड ईच कंप्राइजेज ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। इसके 5 है, इसके 5 है और इसके 5 है, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से हमें पहले ही सेक्शन जो हमने देखा कि सेक्शन ए विल कंप्राइज ऑफ रीडिंग कंप्रहेंशन एंड सेक्शन बी विल कंप्राइज ऑफ ग्रामर पोर्शन। और ग्रामर पोर्शन में सिर्फ 3 टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि है रिलेटिव क्लासेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड पंक्चुएशन, ओके। जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें जो ग्रामर पोर्शन आया है, इसमें एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको। एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से है, दैट स्टूडेंट्स डैश डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है। तो इसमें मॉडल्स दिए गए हैं। मॉडल से आपको बताना है कि गिवन मॉडल जो है पेपर में, उससे आपको चूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो पहले को आएगा जैसे कि है स्टूडेंट्स डैश डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग, तो इसमें आएगा शुड, ठीक है। तो दूसरा आया है डैश यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें आएगा वुड, ओके। उसके बाद है इंसर्ट सूटेबल आर्टिकल्स इन द ब्लैक प्लेसेस, तो आर्टिकल्स से भी इसमें क्वेश्चन आया है, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आया है आर्टिकल्स से भी इसमें क्वेश्चन आए हैं, मॉडल से भी, मॉडल वर्ब्स जिनको हम कहते हैं, इनको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं, इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ये, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडल वर्ब्स, आर्टिकल्स, रिपोर्टेड स्पीच, पंक्चुएशन, ये सारे आपको पहले से ही आते हैं। तो इसी तरीके से इसमें कुछ एक्सरसाइजेज आई है जो कि 3-3 मार्क्स के हैं। तो टोटल कंप्राइज ये सेक्शन जो सेक्शन बी है, इट कंटेन्स 15 मार्क्स, ओके। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द राइटिंग सेक्शन, दैट इज सेक्शन सी, ओके। सेक्शन सी will comprise of writing skills. It will check your writing skills. तो इसमें क्या कौन कौन सा सेक्शन आपको आएगा? पहला है डायलॉग राइटिंग, ठीक है। उसके बाद है नोटिस राइटिंग, ओके। और उसके बाद है मैसेज राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ओके। तो डायलॉग की जब हम बात करते हैं, डायलॉग मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल आर मोर देन 2 पीपल। वहाँ से भी पेपर में भी क्या आए हैं, हिंट्स दे के आए हैं, सिर्फ आपको डैशेस फिल करने हैं। आधा तो उन्होंने वहाँ से ही करके दिया है पेपर में, और यहाँ से आपको फिल करना है कि हाउ यू विल कंप्लीट द सेंटेंस, ओके। उसके बाद है नोटिस राइटिंग, ठीक है। नोटिस आपको पता ही होगा कि नोटिस क्या होती है। नोटिस मीन्स व्हेन यू हैव टू पुट सम इंफॉर्मेशन ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड और ऑफिस नोटिस बोर्ड। तो ये सारी चीज़ें जब यू वांट टू कम्युनिकेट टू योर पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू और हु आर स्टडिंग इन योर इंस्टीट्यूशन, तो उस पर्पज़ के लिए जो है नोटिस राइटिंग का यूज़ किया जाता है। इफ़ आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल, जैसे कि नोटिस, व्हेन वी स्टार्ट टू राइट द नोटिस वी हैव टू मेक a 3-sided box like this, ठीक है। नोट्स राइटिंग बुक। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पहले यू हैव टू राइट इन बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स नोटिस, बिकॉज दिस इज ए नोटिस। सो आपको भी क्या लिखना है, बॉक्स में आपको क्या लिखना है, नोटिस। उसके बाद आपको उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है जहाँ से आप ये नोटिस लिख रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
आपके जो पेपर में आया है, पेपर में जो आया है वो आया है कि आपको वहाँ से ही हिंट्स दी गई है। तो नोट्स राइटिंग में भी आपको हिंट्स विल बी गिवन बाय एग्जामिनर, ठीक है, in everything, whether it is dialogue writing, notice writing or message writes, hints will be given in the paper. You only have to complete and compile those hints. और इसमें भी क्या आया है, नोट्स राइटिंग में आपको एक लेटर हिंट की तौर पे दिया गया है, which is discussing about the Cancer Society of Kashmir and the name of the place from where this organization belongs is Sonwar. तो आपको क्या करना है, आपको वो लेटर राइटिंग, जो लेटर इसके बारे में आई है, यू हैव टू टेक इट एज अ हिंट फॉर योर नोटिस राइटिंग, ओके। तो वहाँ पे पेपर में लेटर आई है, लेटर के फॉर्म में आपको हिंट्स दी गई है, लेकिन यू हैव टू यूज़ इट फॉर योर नोटिस राइटिंग, ठीक है। जैसे कि हम लिखेंगे और वहाँ पे आपको स्कूल का भी नाम दिया गया है, यू कैन ऑल्सो यूज़ द नेम ऑफ स्कूल, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल सोनवार। इस तरीके से यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू कंपाइल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन इन द हिंट्स। यहाँ पे जो हिंट्स में इंफॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है कैंसर सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैंसर सोसाइटी ऑफ श्रीनगर needs contribution from the students। इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि नोट्स राइटिंग, हाउ यू हैव टू राइट द नोटिस। तो पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन डायरेक्टली notice in the box. After that you have to mention the name of the school from where you are writing this notice. उसके बाद you have to write the information. Information means कि आपको बताना है कि ये जो आप नोटिस लिख रहे हैं किस लिए लिख रहे हैं, what is the reason behind writing the notice. तो यहाँ पे जो है कैंसर सोसाइटी ऑफ श्रीनगर needs contribution from the students of our school. तो हमारे स्कूल के बच्चों से वो कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, ठीक है, कुछ पैसों की हेल्प चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको फिर इसको कंपाइल करना है हिंट्स को और एक नोटिस की शेप में देना है। तो फिर जब आप नोटिस यहाँ से फिर और आप लिखोगे, उसके बाद यू हैव टू क्लोज द बॉक्स एंड यू हैव टू राइट कि ये नोटिस किसके हेल्प से ली गई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल ने ये नोट्स को पब्लिश कराया है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम हम लिख सकते हैं, जैसे कि हिंट्स में भी दिया गया है, ठीक है। सो वी विल मूव फॉरवर्ड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द राइटिंग स्किल्स दैट कंप्राइजेज ऑफ 15 मार्क्स, ओके, कंप्राइज ऑफ 15 मार्क्स। तो हमने इसमें क्या किया, नोटिस राइटिंग के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद डायलॉग राइटिंग, as you already must be knowing that dialogue is a conversation between two people or more than two people। मतलब कि हम जो बातचीत करते हैं, you have to write down that conversation into dialogue form, okay। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी गई है आपके पेपर में कि आपको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि इंटरव्यूअर है एक और एक कैंडिडेट है जिसका नाम है सीमा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कन्वर्सेशन को डेवलप करने की कोशिश की है, जो कि पेपर में आया है, एंड इट इज़ गिवन विद हिंट्स। तो इसमें भी हर एक सेक्शन में, जो राइटिंग सेक्शन है, इस हर एक सेक्शन में आपको हिंट्स वहाँ से ही दी गई है। आपका जो लिखने का काम है वो इजी बना दिया गया है, बिकॉज यू आर ओनली स्टडिंग इन क्लास 10th, ठीक है। तो आपको हेल्प करने के लिए जो एग्जामिनर है आपके पेपर में हिंट्स देगा हर एक क्वेश्चन में। जो भी राइटिंग के क्वेश्चन होंगे, आपका जो राइटिंग स्किल वो चेक करना चाहेंगे, वो देखना चाहते हैं, दे वांट टू चेक हाउ योर राइटिंग स्किल्स आर
डेवलपिंग, ठीक है, whether they are developing, whether they have already developed in your whole session. So they want to check it, and they want to check it in the form of hints, how you are compiling the hints, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर सीमा से क्वेश्चन करता है डायलॉग फॉर्म में, हाउ डू यू थिंक यू आर अप्रोप्रिएट फॉर द जॉब, आप कैसे सोचती हो कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। सीमा विल आंसर, मैम आई एम क्वालिफाइड फॉर द जॉब एज टीचिंग इज माई पैशन, आई हैव बिकम ए टीचर बाई चॉइस एंड नॉट बाई चांस। तो इंटरव्यूअर उससे पूछा है व्हाट्स योर, फिर डैश दिया गया है, ठीक है, एंड यू हैव टू फिल दैट डैश, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशंस, ओके। तो सीमा जवाब देती है, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी। ऐसे ही ये कन्वर्सेशन 5 से 6 सेंटेंसेस में कंटिन्यू करती है, जो कि है डायलॉग राइटिंग का पोर्शन, एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 5 मार्क्स। उसके बाद है नोट्स राइटिंग, दैट ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ 5 मार्क्स। उसके बाद है मैसेज, ओके, मैसेज राइटिंग। तो इट इज़ वेरी सिंपल, इट डजंट फॉलो एनी काइंड ऑफ ए स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, इसका कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं होता है, बस यू आर गिवन द हिंट्स इन द पेपर एंड यू हैव टू यूज़ एंड मेक ए मैसेज आउट ऑफ दोज हिंट्स, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वहाँ से कोई मैसेज दिया गया है, कुछ हिंट्स दी गई है, एंड आपको उसको क्या करना है, मैसेज फॉर्म में कंप्राइज करना है। तो इसमें भी आपको हिंट्स दी गई है, ऑलरेडी गिवन इन द पेपर। उसके बाद आता है लेटर राइटिंग, ओके, एंड लेटर राइटिंग विल ऑल्सो कंप्राइज ऑफ 5 मार्क्स। तो लेटर राइटिंग में आपको क्या आता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। When we talk of the formal letter, as you already know that formal letter is a letter written for the business purpose, for official purposes and other official purposes, ठीक है। तो informal letter के बारे में जब हम बात करते हैं तो it means letter written to your friends, relatives and family members। तो आपके जो पेपर है उसमें चॉइस आएगी, ठीक है, उसमें चॉइस आएगी, देयर विल बी 2 लेटर्स, वन विल बी फॉर्मल एंड अनदर विल बी इनफॉर्मल, ओके। तो उसमें 2 लेटर्स आएंगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे कि यहाँ पे पेपर में, मॉडल पेपर में आया है फॉर्म, अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो इसमें आया है, आपको बताया गया है कि आप हमें बताइए, आप लेटर एक लिखिए जिसमें आप अपनी फैमिली को लेटर लिखिए और बोले कि वो आपके लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो ये आया है इनफॉर्मल लेटर में। और दूसरे में आया है, ये आपको लेटर टू द एडिटर लिखनी है, ठीक है, ये जो आपको लिखनी है वो लिखनी है लेटर टू एडिटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एडिटर की बात करें तो एडिटर मीन्स एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, तो यू हैव टू मेंशन ऑल्सो द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। जैसे कि अगर हमें एडिटर को लिखनी है, वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर एज ग्रेटर कश्मीर, एंड वी विल राइट द एड्रेस इन ऑलवेज इन 3 लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम JNK भी लिख लेंगे। उसके बाद ये तो हो गया एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। उसके बाद पहले आपको सेल्फ एड्रेस लिखना है। जब आप फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं तो वी हैव टू राइट डाउन सेल्फ एड्रेस, आपका एड्रेस, इट शुड ऑल्सो बी इन 3 लाइन्स। उसके बाद एड्रेस ऑफ द एड्रेसी टू द एडिटर ग्रेटर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद डेट, एंड उसके बाद आता है सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in letter writing as far as official letters are concerned, as far as formal letters are concerned, क्योंकि ऑफिसेस में जो है बहुत सारी लेटर्स आती रहती है, एंड दे डोंट हैव दैट मच टाइम टू रीड ईच एंड एवरी लेटर। सो दे what do they first of all try to find out the subject of the letter, and accordingly they answer the grievances of the people। तो इसीलिए जो है आपका जो सब्जेक्ट है लेटर राइटिंग में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है कि आपने क्या लिखना है, इस लेटर में आपको क्या लिखना है। जैसे कि इस लेटर में जो मॉडल पेपर में जो लेटर आई है उसमें लिखा गया है कि यू हैव टू राइट द लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, और उसमें आपको बताना है कि जो नीड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स है ड्यू टू कोविड वो बहुत बढ़ गई है, ठीक है, एंड concerned authorities should open eyes to eradicate this problem from the locality। तो इस तरीके से ये लेटर आई है कि आपको बताना है, इफ़ आई विल मेंशन इन वेरी सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट, आपको क्या बताना है, आपको लेटर में मेंशन करना है, बॉडी ऑफ द लेटर में आपको बोलना है
कि आपका जो ये लेटर लिख रहे हैं वो किस लिए लिख रहे हैं, सब्जेक्ट में आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि क्या नीड है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की नाउ डेज, बिकॉज एवरीबडी इज एकिन दैट व्हाट वेयर द कंडीशंस इन ड्यूरिंग कोविड। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि पीपल आर इन नीड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, स्पेशली द एल्डरली पर्सन्स। तो उसके बारे में आपको वो चीज़ आपको हाईलाइट इस लेटर में करनी है जब हम बात करते हैं लेटर टू द एडिटर। ओके, ये तो हो गई लेटर राइटिंग की बात। अब हम वी विल मूव फॉरवर्ड टू द पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो पैराग्राफ राइटिंग जो है इट विल ऑल्सो कम विद द हिंट्स। तो एवरीथिंग इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। तो इसमें भी आपको क्या किया गया है, यहाँ पे आपको हिंट्स दी गई है, आपको गिवन हिंट्स है। फॉर एग्जांपल आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो एवरीबडी इज नाउ एकिन व्हाट डू दे मीन बाय द artificial intelligence, because nowadays we are using phones, laptops and other electronic gadgets। और उसमें हम क्या देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है डे बाय डे एंड इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। अब ये बढ़ रहा है रोज़ दिन, हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें भी एंटर किया है। जैसे कि हम ई शॉपिंग्स करते हैं, हम देखते हैं कि व्हेन वी वांट टू सर्च समथिंग, और जब हम कोई दूसरा ऐप ओपन करते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें वही जो हमने सर्च किया था उसी के ऐड आते हैं। वो कैसे होता है, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट, कि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई आयरन ख़रीदनी है तो हमने क्या किया, हमने कोई किसी शॉपिंग साइट पे, चाहे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, उस पर हमने सर्च लगाया कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए, आयरन चाहिए या कोई इलेक्ट्रॉनिक अदर वॉच चाहिए। तो उसके बाद जब हम कोई भी दूसरा ऐप खोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम खोला या फेसबुक खोला, तो हम क्या देखते हैं कि उसी चीज़ के ऐड आपके उस ऐप में खुल जाते हैं। तो ये कैसे होता है, दिस ऑल हैपन ड्यू टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और वहाँ से ही आपको हिंट्स दी गई है कि आपको उसमें क्या लिखना है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द पेपर द हिंट्स आर ऑलरेडी गिवन। फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ से हिंट दी गई है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबो परफॉर्म टास्क्स, एबिलिटी टू रीजन एसोसिएटेड विद ह्यूमन बींग्स, machines learn from experiences, self-driven cars, robotic surgeries, e-payment and gene mapping। ओके, तो ये सारे हिंट्स आपको गिवन है, उसी से आपको फिर एक पैराग्राफ फ्रेम करना है। उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द अनदर राइटिंग सेक्शन, दैट इज आर्टिकल राइटिंग। ओके, हाँ जी बेटा, जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो इट इज़ सिमिलर लाइक ए पैराग्राफ। अब क्या होता है कि पैराग्राफ शुड कंप्राइज लेस वर्ड्स दैन एन आर्टिकल। तो आपको क्या करना है, आर्टिकल राइटिंग में भी आपको हिंट्स दी गई है। ठीक है, गिवन हिंट्स हैं, जैसे कि आपके मॉडल पेपर में आया है यूजेस ऑफ इंटरनेट। I think that uses of internet is a very easy topic for you people। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं इंटरनेट से। ठीक है, कैसे शॉपिंग करते हैं, कैसे हम गूगल करते हैं डिफरेंट थिंग्स को, whenever you need help for your educational purpose, how you are using internet। So these all things whatever nowadays is happening, for example these digital classes, this is all because of internet facility। So you have to write down the article on uses of internet। So this all will comprise of writing section and it will comprise in section C। ठीक है, so we have discussed 3 sections। One is section A, that is reading comprehension। Second is section B, that is grammar portion, and in grammar portion you have to do the relative class, direct indirect speech, punctuation, articles and modal verbs। And section C will comprise of writing skills, and writing skills will include dialogue writing, notice writing, message writing and letter writing, and also includes paragraph writing and article writing। So it means that
as far as the writing session is concerned, it is very creative and already hints are given in the paper, so it will become very easy to do. So we will move forward to the section D. Okay beta, so far we have discussed about the sections of paper and already we have discussed 3 sections. Now we will move towards the 4th section. Okay, so paper will have 4 sections as I have already told you, A, B, C and D, and we have already discussed about the 3 sections. Now we will move to the section D. Okay. Section D will comprise of 30 marks. ठीक है बेटा? So you will now realize that 30 marks means a lot. ठीक है? Section D is a literature portion. Okay beta? So section D comprises of 30 marks and it is from the literature portion, that is from the textbook itself. Now you can imagine how important the textbook is for the class 10th students, because mostly the students tries to ignore the text, but no beta, this is very important portion. Book is very important. If you see the mark scheme of this book, of the paper, you will come to realize that book will consist of 45 marks. ठीक है? Total marks from the book will be 40 marks and this is a huge thing. Okay, 45 marks means a lot. ठीक है? So section D will comprise of 30 marks and it is from the literature portion. What will come into the section D? It will comprise of the extracts, given extracts. ठीक है? तो इसमें क्या आएगा? इसमें आपको given extracts आएंगे, especially from the poetry section. From poetry. Yes, you have to thoroughly read the poems of your book, and then only you will be able to answer the questions. Okay, so there will be extracts given and you have to explain the things which are mentioned in those extracts. मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आपको क्या आएंगे, आपको जो बुक में ऑलरेडी गिवन पोएम्स है वहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट्स आएंगे. ठीक है, 6 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, 6, and each will be of 2 marks and you have to attempt. There will be a open choice. ठीक है, उसमें क्या होगी, एक्सट्रैक्ट्स में जो है उसमें ओपन चॉइस होगी. 6 will be given and you have to attempt only 3. ठीक है, from 6 only 3 will have to answer. You have to answer only 3 extracts. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओपन चॉइस मिलेगी. नो नीड टू वरी. अगर आपने ज़्यादा पोइट्री की भी नहीं है, वहाँ पे क्या आएंगे, there will be 6 extracts and you have to attempt only 3. So it will become very easier for you. And extract के बाद, for example, यहाँ पे एक extract आया है, and bending down beside the glowing bars, murmured a little sadly how love fled, and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars. तो इसमें आपको बताना है which poetic device has been used in this stanza by the poet and explain it. तो इस तरीके से आपको जो given extract से है questions को आंसर करना है. उसके बाद आया है explain your words are still your own. For example, कोई पैराग्राफ दिया है किसी भी पोइम से, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक पोइम से दिया है, स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन. दिस अपराइट बॉडी इज योर, स्पीक वाइल योर सोल इज स्टिल योर ओन.
तो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट गिवन है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का आंसर देना है. सो दिस पोइट्री सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यू हैव टू लर्न ऑल द पोएम्स इन योर बुक, वट एवर इज गिवन इन योर बुक. ठीक है, तो उसके बाद आपका जो मेन सेक्शन है दूसरा, वो आता है आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस. तो ये भी आपको कहाँ से आएगा, ये भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक से जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर में आया है, व्हाई डज मिसेस बेनेट थिंक दैट मिसेस लॉन्ग इज सेल्फिश. उसको क्यों लगता है कि मिसेस लॉन्ग जो है सेल्फिश है. दूसरा आता है, व्हाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, डज शी ट्रीट किट्टी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर. तो यहाँ पे जो है एन फ्रैंक से क्वेश्चन आया है. ठीक है, एन फ्रैंक जो है ये एक लड़की होती है, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वो क्यों आपको ब्रीफ स्केच ऑफ द फैमिली देती है, अपनी फैमिली के बारे में आपको क्यों बताती है. ठीक है, तो यू हैव टू थिंक ओवर इट एंड आंसर द क्वेश्चन. उसके बाद बोला जाता है इसी क्वेश्चन के साथ है, डज शी ट्रीट किट्टी एज एन इंटीरियर और आउटसाइडर. जो किट्टी है, किट्टी जो उसका एक इमेजिनेटिव फ्रेंड होता है, क्या वो इनसाइडर है स्टोरी में या आउटसाइडर है. आई थिंक दैट इज किट्टी इज एन इनसाइडर फॉर एन फ्रैंक. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस का आंसर करना है, और इसमें भी आपको चॉइस आएगी. ठीक है, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 questions फ्रॉम द 6 गिवन. 6 questions will be given. 6 questions will be given and you have to do only 3 questions. So no need to worry here also. Okay? घबराने की ज़रूरत नहीं है. इसमें भी आपको जो है चॉइस आएगी. 6 questions को दिया गया है and you have to answer only 3 questions. Okay? उसके बाद we will move forward towards the long answer type questions. तो उसके बाद क्या आएंगे? Long answer type questions. ठीक है, and it will comprise of 6 marks. There will be 2 questions. ठीक है, you have to attempt only 2 questions, but the choice is also in that section. From 8 questions, from 4 questions you have to attempt only 2 questions, and each question will comprise of 6 marks. So as far as this portion is concerned, you have to be little lengthy. मतलब कि आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन को डीपली डिस्क्राइब करना पड़ेगा टू आंसर द क्वेश्चन. दैट इज़ हाउ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आर रिटन, because you already know from your 9th class that if we are talking about the long answer type questions, it should comprise of more than 100 words, 100 to 150. ठीक है, सो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आया है लॉन्ग आंसर में, व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल. ठीक है, जैसे कि आपको क्या बताना है, यू हैव ऑलरेडी रेड दिस चैप्टर, दैट इज द स्किट ड्रामा, तो यू हैव टू आंसर द थीम. ठीक है, तो आपको क्या बताना है, थीम ऑफ प्रपोजल. उसमें क्या जो आपने स्टोरी पढ़ी उसमें जो झगड़े होते हैं, व्हाट डू यू ग्रैब फ्रॉम दैट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी, ये आपको वहाँ पे अपने वर्ड्स में लिखना है. और दूसरा इसी में से क्वेश्चन आया है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया. उसमें जो नतालिया होती है उसके बारे में आपको, उसके कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है. हाउ डू यू फाइंड नतालिया, आपको नतालिया कैसी लगी और उसका जो आपने कैरेक्टर पढ़ा वो किस कैरेक्टर की लड़की है. ठीक है, तो हमें क्या लगा कि जब हमने ये पोइम पढ़ा हमने देखा कि नतालिया इज़ अ वेरी फिकल माइंडेड पर्सनैलिटी. फिकल माइंडेड का मतलब होता है जो जल्दी जल्दी अपनी ओपिनियंस चेंज करता है. ठीक है, तो हम क्या ग्रैब करेंगे, हमने यही ग्रैब किया इस स्टोरी से कि दैट नतालिया इज़ अ वेरी फिकल माइंडेड पर्सनैलिटी. शी ऑलवेज चेंजेस हर decisions and she is very always ready to fight on over petty things. ठीक है, मामूली बातों पे लड़ाई करने वाली लड़की. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आया है,
How did Boli's teacher play an important role in changing the course of her life? जैसे कि आपने ये चैप्टर पढ़ा भोली के बारे में, जो एक स्पेशल चाइल्ड थी, लेकिन हाउ शी चेंज इन हर लाइफ, वो कैसे चेंज हो गई, लेकिन वो जो चेंज थी दैट वाज वेरी स्लो एंड gradual, and this change came into her only because of her school teacher, how she helped her, ठीक है, to learn things, to come across all the difficulties in the life, उसने उसको कैसे सिखाया। तो आपको यही मेंशन करना है इस आंसर में कि बोली का जो ये टीचर थी उसकी, how she helped Boli to overcome all the difficulties in the life, how Boli became confident, she was a very shy child, she was not able to talk properly, ये सारा आपको इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करना है। उसके बाद आया दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी द सर्वेंट रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ ग्रेसिम। तो द स्टोरी जो है सर्वेंट की, उसमें आपको किस तरह की ह्यूमिलिटी नज़र आती है ग्रेसिम में, ठीक है, रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ ग्रेसिम, ठीक है, हाँ ग्रेसिम। ये सारे आपको आंसर करने हैं, बट इट शुड बी लेंथी, इट शुड बी मोर देन 1 पेज, और वी कैन से मोर देन 100 to 150 वर्ड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर model paper, model paper of class 10 subject English, in which I have tried to discuss about how the paper came in examinations and how will it you have to answer the questions. As I have already told you that the paper will comprise of 4 sections. I will give you a quick recap so you will remember it once again. So paper will consist of 4 sections A, B, C, D, and all the sections will comprise 15 marks, and last section जो है इसके सिर्फ है 30 marks, and it also comprises the literature, English portion literature, ठीक है, that is given in your text books. तो mostly हमने देखा कि जो according to the mark scheme 45 marks are from textbook itself, ठीक है, 45 from textbook, ठीक है, 15 मार्क्स ग्रामर एंड 15 मार्क्स जो आता है राइटिंग स्किल्स की, ओके। तो इससे हमें पता चलता है यू कैन नाउ एनालाइज इन विच पोर्शंस यू नीड मच मोर हार्ड वर्क। एज फार एज माई व्यूज आर कंसर्न, आई थिंक द textbook is the most important thing as far as your English paper is concerned. Writing skills are the most important things. Grammar is also important because the concepts for the grammar in the paper, that is articles, modal verbs, punctuation, you already know about those things, okay? You have to just polish, just brush up, because you are doing it from class 5th. I think the more thrust should be on these 2 things, textbook and writing skills. I think this is enough for today. I hope you have grabbed the information regarding the model paper of class 10th. I hope you have understand all the concepts in a well way. Okay, thank you so much.